यूपी में इन दिनों एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा खेल चल रहा है। धोखाधड़ी का ताजा मामला फिरोजाबाद का है। यहाँ एक महिला को उसके ही सगे भाई ने एसआईआर का डर दिखाकर फॉर्म भरने के बहाने उसके मकान और दुकान को अपने नाम करा लिया। पीड़िता ने अब एसएसपी को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में रहकर सरताज खानम सिलाई का काम करती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही भाई आजाद की नीयत इतनी खतरनाक हो सकती है। सरताज ने अपनी मेहनत की कमाई से रसूलपुर थाना क्षेत्र के नालबंद चौराहा के पास एक मकान और दुकान खरीदी थी, लेकिन उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर भाई ने बड़ा खेल कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि भाई आजाद गुरुग्राम पहुंचा और एसआईआर का भय दिखाते हुए कहा कि सरकार एसआईआर फॉर्म भरने वालों की जांच कर रही है। अगर फॉर्म नहीं भरा तो देश से बाहर भेज दिया जाएगा। मुसलमानों को निकाला भी जा सकता है। ये सुनकर डर गई सरताज अपने भाई के साथ फिरोजाबाद आ गई। भाई उसे सीधा तहसील ले गया, जहां कागज अपडेट कराने के नाम पर उससे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। तहसील में बस इतना पूछा गया कि क्या वो मकान और दुकान गिफ्ट कर रही है, लेकिन गिफ्ट का मतलब न समझ पाने के कारण सरताज ने दस्तखत कर दिए और देखते ही देखते उसका मकान और दुकान दोनों भाई के नाम ट्रांसफर हो गए। मेरे भाई आजाद ने धोखाधड़ी से एसआईआर के नाम पे फॉर्म भरना है, तो मुझे गुड़गांव से लाके और धमका के एसआईआर का तो कोई काम नहीं कराया और जमीन अपने नाम से तहसील में ले जाके डायरेक्ट अपने नाम करा ली। क्या कहा था आपने आपसे? उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा। अगर नहीं गई तुम तो तुम्हें कहीं भी, मतलब मुसलमानों के साथ ऐसी हो रहा है, कहीं भी छुड़वा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उसका तो कुछ नहीं करा, जमीन का वो अपने नाम करवा लिया, गिफ्ट करवा ली। गिफ्ट का मुझे कोई मतलब नहीं मालूम था कि जमीन भी गिफ्ट होती है। वो क्यों, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं था। वकील से ही मैंने किया था, तो वकील ने भी कह दिया अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मेरे देख रेख में रहेगी, वो करवाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शिकायत की? आपने किसी से शिकायत की? हाँ, वहाँ गए थे, कप्तान साहब के पास गए थे हम। तो उन्होंने फिर हमें सीओ साहब के यहाँ भेजा था, वहाँ अपनी मतलब शिकायत करी है, तो उन्होंने कह दिया अभी जांच चल रही है उसकी। अब क्या चाहती हो आप? अब हमारा बस ये है कि हमारी जमीन हमारे मतलब वापस कर दें और हमसे मतलब नहीं रखें, और हमें मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो भाई ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सरताज ने एसएसपी फिरोजाबाद को शिकायती पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला ने विवादित रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की है। वहीं एसआईआर के नाम पर हुई ये धोखाधड़ी न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि भरोसे के रिश्तों में छिपी क्रूर सच्चाई को भी उजागर करती है। बहरहाल शिकायत के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद की रिपोर्ट।